हेलो क्लास 10th। तो इस बार जो है सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं 2020-21 में। ठीक है, तो क्या रिड्यूस हुआ है, कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है और कौन सी एक्सरसाइज को छूना नहीं है। ठीक है, मैं ये काम बताऊंगा इन शॉर्ट वे। ठीक है, अगर तुम पीडीएफ देखोगे तो उस पीडीएफ में मे भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए। मैं तुम्हें एक्सरसाइज वाइज बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज को स्किप करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू इट। देखो ये तो रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो है सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पोर्शन है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 जो पोर्शन है उसे तुम्हें स्किप करना है। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या स्किप करना है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब क्या पता ये स्टेटमेंट से तुम्हें समझ में ना आए, तो सिंपल सी बात है, इसमें एक्सरसाइज 2.3 वाला जो पोर्शन है, एक्सरसाइज 2.3 वो जो पार्ट है उसे तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कहीं पर भी तुम्हें दिखाई दे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो वो वाला पोर्शन तुम्हें क्या करना है, स्किप करना है। इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये पोर्शन है कहां पे, एक्सरसाइज ये 3.5 में, एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 शायद ऐसा कुछ है, जो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाला है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो उसका ध्यान दे देना, कहीं पर भी दिखाई दे बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो समझ जाना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड हमें नहीं करनी है, बाकी जो मेथड्स हैं वो सीखनी है तुम्हें। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, ये तो सिंपल सी चीज है। बाकी जो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हाथ नहीं लगा। बेसिक प्रॉब्लम्स अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम की करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इट्स फॉर योर बेनिफिट। नाउ चैप्टर नंबर 5, एपी। एपी मींस व्हाट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या छोड़ना है, इसमें छोड़ना है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स। अब क्या पता तुमने ये चैप्टर नहीं किया हो तो ये समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है भाई एपी में। तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बता देता हूं। एक्सरसाइज 5.3 का देखना, ये पूरी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक का पोर्शन तुम्हें नहीं करना है। मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताऊं जो नहीं करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक का पोर्शन तुम्हें नहीं करना है एक्सरसाइज 5.3 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल चैप्टर में क्या नहीं करना है, तो ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4, रिमेंबर दिस, एक्सरसाइज 6.4 नहीं करनी है, और 6.5 का कुछ पोर्शन नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, अब वो कुछ थ्योरम्स हैं जो स्किप करनी है, ये दो थ्योरम्स हैं जो स्किप करनी है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्किप करना है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्किप करनी है। ठीक है, और एरिया का रेशियो अपने आप में साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ये भी अपने आप में एक थ्योरम है सिमिलर ट्राइंगल के उसमें। ठीक है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके क्या, एरिया का रेशियो अपने आप में साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ये नहीं करना है। अब इस बार तुम्हें ये थोड़ा सिलेबस कम हो गया, और इसमें कौन सी एक्सरसाइज स्किप करनी है, 6.4 स्किप करनी है, और 6.5 का कुछ पोर्शन स्किप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कहीं पर भी दिखाई दे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं करना। और मैं तुम्हें बताऊं एरिया ऑफ ट्राइंगल है कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 करके है, उस एक्सरसाइज को तुम्हें नहीं करना है जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और वो हाइट एंड डिस्टेंस। इन दोनों की अगर हम बात करें, वैसे देखा जाए तो ये दोनों चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों चैप्टर्स तो कर ही लेना कुछ भी करके। ठीक है, फ्यूचर में हेल्पफुल हैं दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि कौन सा स्किप करना है, हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा का पूरा आएगा। ठीक, इसमें कोई स्किप की बात नहीं है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्किप करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पोर्शन स्किप करना है करने को। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर तुम्हें याद हो, साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा वाला पोर्शन। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी 90 माइनस थीटा वाले पोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये वाले पोर्शंस क्या करना है, स्किप करना है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। और हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट आ रहा है, रिमेंबर दिस, इट इज कमिंग। ठीक है, सर्कल पूरा चैप्टर आ रहा है, रिमेंबर दिस, कहीं गलती से स्किप ही मत कर देना। ठीक है, सर्कल भी पूरा पोर्शन आने वाला है।
नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में कौन सा पोर्शन नहीं आएगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल वाला। अब ये जिसने पढ़ा नहीं होगा उसके लिए तो प्रॉब्लम है कि अरे क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैं बताऊं कंस्ट्रक्शन में कौन सा नहीं आएगा। एक्सरसाइज 11.2 जो एक्सरसाइज है वो नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब कहीं पर भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर थीटा इज इक्वल टू 120 वाले क्वेश्चन होंगे तो वो एग्जाम में तुम्हारे नहीं आने वाले। यानी कि क्या, अगर सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है वाले क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। और वैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, सरफेस, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करें, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक फ्रस्टम करके एक पोर्शन था, एक टॉपिक था फ्रस्टम करके। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम होता है ऐसा कुछ, ठीक है, कोन को ऊपर से कट कर देते हैं वाला पोर्शन। वो वाला पोर्शन नहीं आने वाला है एग्जाम में। और वो कौन सी एक्सरसाइज में है फ्रस्टम? ये है 13.4 वाली एक्सरसाइज जो है वो फ्रस्टम रिलेटेड है। वो वाला, वो एक्सरसाइज तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है, ये नहीं करनी है। अब लास्ट बात करें स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, वो तो पूरा का पूरा आएगा, वो बेसिक है। जो 9th में पढ़ा हुआ था वही पोर्शन है किसमें, 10th में भी है, ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल अप होगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक, तो स्टैटिस्टिक में दो पोर्शंस नहीं आने वाला है। पहला क्या, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मीन फाइंड करने की 3 मेथड्स होती हैं, जिसमें से एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। और बात करें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्राफ, यानी कि एक कुछ ग्राफ फाइंड करना था जिसको हम ओजाइव कहते थे, ठीक है, कहते थे, अब रहा नहीं, ठीक है। अब ये पोर्शन नहीं आएगा। अब ये पोर्शन किसमें है अगर मैं बात करूं तो ये एक्सरसाइज 14.4 जो है वो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, वो नहीं आने वाली है, ठीक है। और बाकी जितना पोर्शन है, इसके अलावा जो पोर्शन है वो सारा का सारा तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट। तो पढ़ाई हार्ड करो, ठीक है। सिलेबस कम हो गया तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। सो गुड लक गाइस।